गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 31 जनवरी सन 1997। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा कि कर्म, प्रारब्ध, समय, संगत, पुनः परिस्थिति एवं परमेश्वर, इनसे योग व वियोग के कारण बनते हैं। यह आप निश्चित जान लें, हर समय आपका अच्छा नहीं रहेगा और ना हर समय बुरा रहेगा। हमेशा घटना घटित होती है। शास्त्र कहता है कि दुख का अभाव ही सुख है। तर्क शास्त्र में आया है कि मूलतः हर प्राणी दुखी है। आप यश स्वीकार मत करो और ना अपयश अपने ऊपर लो। यश के कारण संसार में मोह और प्रीति उपजती है। आप संसार नहीं छोड़ पाते और अपयश के कारण आप में संसार से विरक्ति का भाव जागृत होता है। आप में क्षोभ पैदा होने लगता है। आप में हीन भावना पैदा होने लगती है। संसार के प्रति अच्छे भाव नहीं होते। आप में धीरे धीरे उदासीनता बढ़ने लगती है। आप में वैराग्य नहीं होता वरन विरक्ति होती है। अतः कहा गया है कि सत्य का अनुसरण करें। सत्य क्या है? जो परमात्ममय है, जो ब्रह्म में है, जो अपरिवर्तनीय है, उसे स्वीकार करें। आप कहते हैं कि हम साधन भजन के बाद में करेंगे, वृद्धावस्था में। अरे वृद्धावस्था जब आएगी तो आप रोगग्रस्त हो जाओगे। कफ परेशान करेगा, बहू और बेटे त्रास देने लगेंगे, आप में मोह पैदा होगा, तब आप कुछ नहीं कर सकते। अतः अभी समय है, निकल पड़ो, कूद पड़ो, संसार में रहकर अपने कर्मों को करते हुए ध्यान में लग जाओ। उस भगवान में लग जाओ और अपनी साधना में जुट जाओ। आप संसार से कब हटेंगे? जब आपको धक्का लगेगा। जब लड़का आपको धक्का देगा, उस समय आप बिलख बिलख करके रोएंगे। पोता मम्मी से पूछेगा, मम्मी दादा दादी क्या झगड़ा करते रहते हैं, उन्हें एक कमरे में डाल दो। न आप हैं कि आपका मोह नहीं छूटता। आप ऑफिस से रिटायर हो जाते हैं, उस समय ऑफिस आपके साथ कुत्ते की तरह व्यवहार करता है। अंदर से चाहता है कि आप चले जाएं, और आप हैं कि आपको वैराग्य नहीं जगता। आप भगवत साधना क्यों नहीं करते, जिससे कि आप अपने जीवन का उन्नयन कर सके। जीने की तमन्ना किसकी मिटी है? इस वसुंधरा में किसी की सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। अतः पूर्व जन्म या पुनर्जन्म होगा ही। यदि इच्छाएं बनी रहेंगी, अतः कर्म को धर्म माने और कर्म ईश्वर को समर्पित कर दें। फल के प्रति आसक्ति न रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के झंझावात तो रहेंगे ही, आपके संबंध बिखर जाएंगे। अतः अपना संकल्प दृढ़ कर लें और संसार से अपने आप को कट ऑफ करते रहें। इस संसार में कोई किसी का साथ नहीं देता। जिसे आपने अपना माना है वह एक दिन बेगाना होगा। अतः पहले ही उसे बेगाना बना लो। तुम किसी के साथ मन बनाकर मत रहो। मन बनाओगे तो सुख और दुख बना रहेगा। भगवान तुम्हें वियोग दे
उसके पहले ही तुम वियोग अपना लो। आपका आध्यात्मिक स्तर ऊपर उठता जाता है, आपकी दृष्टि व्यापक होगी। प्रेम करके छोड़ना बहुत मुश्किल है। एकमात्र केवल कृष्ण ही ऐसे थे जो प्रेम करते गए और छोड़ते चले गए। आप अपना साधन भजन करते रहें, गीता के 2 श्लोक पढ़ें और उस पर ध्यान करें। तुम्हारे वही सच्ची साथी है, वो साथी तुम्हारा साथ नहीं देगा। आप जिस मित्र को स्कूटर पर बैठाते हैं वही दूसरे से आपकी बुराई करता है, क्योंकि यह संसार है। जीवन के सत्य को स्वीकार करो और साधना करके इस संसार से निकल भागो, निकल चलो। इसके पश्चात 31 जनवरी सन 1997। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, समाधि में जाने के लिए चित्त की वृत्तियों को मलविहीन करना होगा। मन भागे तो उसे रोकते रहें, मन पर अंकुश रखें। जब मनुष्य में गिरावट का पक्ष तीव्र हो जाता है तो ध्यान नहीं लगता। इसके लिए 2 बातें मुख्य हैं। पहला, आपको अपने श्वास की क्रिया को तटस्थ भाव होकर देखना है, और दूसरा, मन के प्रवाह को किसी तरफ से जाने मत दो। श्वास जितना गहन होगा, मन चंचल होगा। साधना के समय मन को स्थिर करना होगा, नहीं तो समाधि देर तक नहीं टिकेगी। साधना के समय आपके पुराने संस्कार गहन ध्यान में प्रकट हो जाते हैं, अतः इनको अपने स्तर पर ही देखने की आदत डालो। आप जब तक पीछे की ओर नहीं जाते, अर्थात जन्म से पूर्व की स्थिति में नहीं जाते, तब तक ज्ञानी नहीं होते। योग में भी यही होता है, आपको 7वें स्थिति तक पहुंचना ही है। अतः गुरु के बताए मंत्रों को जपना है और अपने में आत्मसात करते रहना होगा। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरुम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम 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 गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।